नमस्कार दोस्तों। आप सभी का धीरेन्द्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो अपने आप में एक इतिहास है। आज हम उस खिलाड़ी की बात करेंगे जिसमें पोटेंशियल तो बहुत था, टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, टेम्परामेंट भी लाजवाब था, बट समहाउ ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। जी हाँ, हम आज बात करेंगे भारतीय टीम के हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की। ये कहानी शुरू होती है खास तौर से 2009 के T20I विश्व कप से, जब आईपीएल के तुरंत बाद ही ये खबर आती है कि वीरेंद्र सहवाग के कंधे में इंजरी है और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। तब वहां पर प्रैक्टिस मैचेस में रोहित शर्मा को MS धोनी ने एज अ ओपनर ट्राई किया और उस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का जो प्रदर्शन था वो लगभग ठीक ठाक था। हम ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा ने उस टूर्नामेंट में गेंदबाजों को जमकर लूटा, उन्होंने गेंदबाजों की बूंदियां उड़ा दी, लेकिन हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपने बल्लेबाजी से एक भरोसा दिलाया कि अगर भारतीय टीम को जरूरत होती है तो वो भारत के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं। फिर क्योंकि उस समय भारत का जो मिडिल ऑर्डर था वो बिल्कुल पैक्ड था। उस मिडिल ऑर्डर में भारत के लिए उस समय गौतम गंभीर नंबर 3 पे खेला करते थे, नंबर 4 पर युवराज सिंह थे, बाद में विराट कोहली भी नंबर 4 पर भारत के लिए खेलते हुए दिखाई दिए, नंबर 5 पर MS धोनी थे, 6 पर सुरेश रैना थे। तो उस मिडिल ऑर्डर में कहीं न कहीं रोहित शर्मा के लिए जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल था और जब कभी भी उनको मौका मिलता तो वो ज़्यादातर मौकों पर असफल ही साबित हुए। लेकिन उस T20I वर्ल्ड कप ने MS धोनी को कहीं न कहीं एक आइडिया दिया कि हम रोहित शर्मा का इस्तेमाल अगर ज़रूरत पड़ी तो एज़ एन ओपनर कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को याद होगा कि 2011 में वर्ल्ड कप के बिल्कुल ठीक पहले भारत एक साउथ अफ्रीका में सीरीज खेल रहा था। उस सीरीज में सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हो जाते हैं, गौतम गंभीर को इंजरी हो जाती है, वीरेंद्र सहवाग भी बाहर हो जाते हैं। तो उस सीरीज में भी पहले 3 मैचेस में रोहित शर्मा को एज एन ओपनर ट्राई किया गया, जहां पर उनका उच्चतम स्कोर रहा 26 रन। उसके बाद से रोहित शर्मा, क्योंकि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो वहां पर अच्छा करते तो वो भारत की 2011 की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होते और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के मन में ये मलाल आज तक है कि उन्हें 2011 विश्व कप की टीम में होना चाहिए था। फिर 2011 का विश्व कप होता है और उसके बाद भारतीय क्रिकेट में ट्रांजिशन शुरू होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर सीनियर प्लेयर्स थे वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर थे कि उन्हें या तो क्रिकेट छोड़ना पड़ा या फिर समहाउ उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा डिप हो गया कि सिलेक्टर्स ने उनको साफ साफ कह दिया, भाई अब आपका समय पूरा हुआ, हम आपकी जगह नए लड़कों को ट्राई करेंगे। उसके बाद 2012 में दिसंबर के महीने में इंग्लैंड भारत का दौरा करता है और उस सीरीज के क्योंकि वो 7 मैचों की शायद ODI श्रृंखला थी, उसके पहले उस सीरीज में गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे भारत के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन शायद वो भारत का 6वां मैच था जिसमें रोहित शर्मा को एज एन ओपनर ट्राई किया गया और वहां पर रोहित शर्मा ने शानदार 80 प्लस रन बनाए। उसके बाद फिर रोहित शर्मा ने उस मैच के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद आईपीएल होता है और आईपीएल के बाद ही इंग्लैंड में ICC चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसे भारत ने 2013 में MS धोनी की कैप्टेंसी में जीता था। और ये एक महज संयोग ही था कि मुरली विजय उस टूर्नामेंट में एज एन ओपनर गए थे शिखर धवन के साथ में। किसी को दूर दूर तक ये आइडिया नहीं था कि भारत के लिए रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस मैचेस में जो कि 2 हुए, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में और दूसरा श्रीलंका के अगेंस्ट में, समहाउ उन दोनों प्रैक्टिस मैचेस में मुरली विजय बहुत ही टेरेबली फेल होते हैं। उसके बाद जो भारत का पहला मैच था कार्डिफ में, जहां पर भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था और उस साउथ अफ्रीकन पेस अटैक के सामने MS धोनी ने
रोहित शर्मा को एज एन ओपनर भेजा और उसके बाद तो फिर सारी बातें इतिहास ही बन गई, क्योंकि उस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार 65 रन समथिंग बनाए थे और उन्होंने शिखर धवन के साथ एक भारत को ठोस आधारशिला रखी थी और भारत ने न केवल उस आधारशिला की बदौलत वो मैच जीता, उसके बाद भी रोहित शर्मा और शिखर धवन भारत के लिए कुछ अच्छी पारियां वो खेलते रहे। शिखर धवन का टूर्नामेंट तो वो लाजवाब रहा बल्ले से, उन्होंने लगभग 3 सैकड़े लगाए थे उस टूर्नामेंट में, लेकिन रोहित शर्मा ने भी बल्ले से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि वो कोई शतक नहीं जमा पाए, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था खासतौर पे भारतीय टॉप ऑर्डर में वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा और उसके बाद से रोहित शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अगर आज हम व्हाइट बॉल में दुनिया के महानतम अगर ओपनर्स की बात करते हैं तो हम रोहित शर्मा को शायद सबसे पहले यानी हम सबसे पहले पायदान पर रखेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का जो ऑरा रहा, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी जो, क्योंकि कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं कि रोहित शर्मा के पास गेंदों को खेलने का एक्स्ट्रा टाइम है। जिस तरीके के शॉट्स रोहित शर्मा खेलते हैं वो वाकई में उन्हें और दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाता है। खास तौर पे उनका फ्रंट फुट पे पुल शॉट, जो कि उनका एक आला ही दर्जे का शॉट है। और आज रोहित शर्मा दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और उनके छक्कों को भला कौन भूल सकता है। हालांकि रोहित शर्मा क्रिस गेल और शाहिद आफरीदी जैसे वेल बिल्ड नहीं है, लेकिन जो छक्के मारने की काबिलियत रोहित शर्मा को मिली है वो एक गॉड गिफ्टेड काबिलियत है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला साल है वो भारतीय कप्तान के लिए एक बार फिर से शानदार रहेगा। और क्योंकि अब आप सबको पता ही होगा कि जो भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ था, जिसमें राहुल द्रविड़ हेड कोच थे, पारस महाम्बरे बॉलिंग कोच थे और उनके साथ में विक्रम राठौर जो बैटिंग कोच थे, इसको बीसीसीआई ने इंडियन सपोर्ट स्टाफ को एक्सटेंशन दिया, विच मीन्स जो इनका टेन्योर है वो 2024 T20I वर्ल्ड कप तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब हम एक बार फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगला विश्व कप जो कि अमेरिका में जून के महीने में खेला जाएगा, एक बार फिर से हम सभी रोहित शर्मा को भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए देखेंगे और एक बार फिर से हमें उनके लंबे लंबे छक्के देखने का मौका मिलेगा।